अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस क्लास में हम मजीद आगे बढ़ते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपनी मजीद वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, जो गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने इसके फ़ॉन्ट फेसेस के ऊपर बात की थी और साथ ही हमने फ़ॉन्ट का जो साइज है उसके बारे में बात की थी कि बेसिक फॉर्मेटिंग ऑन द टेक्स्ट के बारे में बात की थी और हाउ टू क्रिएट और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फ़ॉन्ट साइज, इसके बारे में बात की थी। ठीक है ना व्यूवर्स, आज हम मजीद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उसके फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं लिख देता हूँ कि लर्निंग MS वर्ल्ड 2010। ठीक है ना, जैसा कि मैंने सिंपली लिखा कि लर्निंग MS वर्ल्ड 2010। अब देखें कि जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया हो कि मैंने आपको बताया होगा कि हमने जो हेडिंग होती है उसका साइज हमने जो रखना होता है वो मैक्सिमम 14 कर दें या 16 कर दें, यहाँ तक आप उसका हेडिंग का साइज या 18 तक ले जाएं। ठीक है ना, आप इतना उसकी हेडिंग का साइज रखते हैं। या अगर आप उसकी हेडिंग का जो साइज इंक्रीज नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं बोल्ड की। अब बोल्ड सिंपली क्या काम है इसका? बोल्ड का काम यही कि ये आपके टेक्स्ट की थिकनेस को बढ़ा देता है, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसे थिक कर देगा। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सिंपली बोर्ड के ऊपर क्लिक किया मैंने तो देखे मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, यानी थिकनेस हो गया, उसकी थिकनेस 2 गुना सिंपली से मैं कह सकता हूँ कि 2 गुना बढ़ गया। अब ये टॉगल बटन से, अब इनको हम टॉगल बटन कहा जाता है कि हम इसी बटन पे क्लिक करते हैं बोल्ड खत्म हो जाता है, अगेन इसी बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, दोबारा मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। या इसे हम इस हवाले से भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने एक नोट ऐड करवा देता हूँ, लाइक नोट लिखा के मैंने जैसा कि मैंने सिंपली एक नोट ऐड करवाया। अब देखें ये नोट मेरी हेडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे बजाय कि इसका मैं साइज इंक्रीज करूँ, मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ, इधर आके सिंपली बोल्ड करवा देता हूँ। अब ये देखें, आप पता चल गया कि अच्छा ये इधर नोट ऐड करवाया हुआ, ये इसकी जो मेन नोट है वो ये लिखा हुआ और ये इसका मेन हेडिंग है। इस तरह से आप करवा सकते हैं। अब इसके लिए बोल्ड के लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जाती है। एक तो तरीका ये कि आप इधर आए, इधर आके बी पे क्लिक करें, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, अगेन आप आए आके इधर क्लिक करें, आपका बोल्ड खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड इसके लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+B है। अगर आप Ctrl+B प्रेस करते हैं तो आपका बोल्ड अप्लाई हो जाता है, अगर आप अगेन Ctrl+B कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपका जो वो बोल्ड खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सिंपली हमारा सिंपल वे के अंदर बोल्ड का कमांड का इस्तेमाल। इसके बाद रहता है अटैलिक। अटैलिक मीन क्या होता है कि ये आपके जो टेक्स्ट होता है उसे अटैलिक कर देता है, यानी आपका जो आपने टेक्स्ट टाइप किया उसे 90 की डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखता। अब देखें जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है ना, तो अटैलिक क्या करेगा, इसे 90 की डिग्री से थोड़ा सा वो आगे या पीछे मूव करवा देगा, यानी 70 या 80 की डिग्री पे उसे ले आएगा। ठीक है ना, ये सिंपली अटैलिक का काम है, यानी इससे आप वाज़ह तौर पे नजर आ गया कि अच्छा ये नोट है। जबकि आप अटैलिक का यही काम है कि आप कोई ऐसा मखसूस एरिया जिसपे आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, जिसपे आप ज्यादा डिटेल से बताना चाहते हैं, ज्यादा वाज़ह करना चाहते हैं किसी को, तो उसके लिए हम सिंपली अटैलिक की कमांड इस्तेमाल करते हैं। आप इधर आए, इधर आके सिंपली इधर क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट होगा वो अटैलिक हो जाएगा। अब पता चल गया कि ये नोट है और नोट ये ऐड करवाया हुआ, और नोट जब भी होते हैं वो हमेशा इस तरह ऐड करवाए जाते हैं आपके। ठीक है ना, तो अटैलिक के लिए जो ये शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+I कीबोर्ड से आप प्रेस करें, आपका टेक्स्ट अटैलिक हो जाएगा। दोबारा Ctrl+I प्रेस करें, आपका टेक्स्ट अटैलिक हो जाएगा। अगेन Ctrl+I प्रेस करेंगे तो वो अटैलिक ऑफ हो जाएगा, अगेन प्रेस करें तो ऑन अटैलिक। ठीक है ना, अब देखें जो आपकी कमांड्स अप्लाई होती है वो उस पर थोड़ा सा एक शेडो दे देता है। ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर की शक्ल में आपके पास शेडो आ जाता है। ठीक है ना,
बाय द वे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आती है कमांड है वो अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या काम है कि अभी ये देखें नोट है, मैं इसको अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इधर आए, इधर आके आप जस्ट अंडरलाइन पे क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट होगा अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो है Ctrl+U। अब ये भी टॉगल बटन आपके पास आ जाता है। अगर आप इधर ही क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगेन आप क्लिक करते हैं, आपका टेक्स्ट का अंडरलाइन खत्म। शॉर्टकट की Ctrl+U कीबोर्ड से प्रेस करें, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अगेन Ctrl+U प्रेस करें, अंडरलाइन खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपके पास एक ये अगर आप नोट करें इस जगह पे जहां मेरे इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है, ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं लाइंस के, जैसा कि आप डबल अंडरलाइन आ गया, ठीक है ना। आप डबल अंडरलाइन भी इसे दे सकते हैं। अब देखें डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि आप देखें मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं है। अब इसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+Shift+D कीबोर्ड से करेंगे प्रेस, ठीक है ना। अगर आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो वो सिंपली इस तरह से फोन का डायलॉग बॉक्स आएगा, लेकिन आपने जो प्रेस करना है सिंपली Ctrl+Shift+D कीबोर्ड से प्रेस करना है, यानी शिफ्ट का साथ में इजाफा हो गया। अगर आप कहला अंडरलाइन करना चाहते हैं Ctrl+U, अगर आपने डबल अंडरलाइन देना है तो Ctrl+Shift+D आपने प्रेस करना होगा, तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ये थिक अंडरलाइन, अगर आप देना चाहते हैं थिक भी दे सकते हैं। इसी तरह ये डॉटेड अंडरलाइन आपके पास आ जाती है, ये डैशेड अंडरलाइन आपके पास आ जाती है, डॉट डैशेज आगे। इसी तरह आपके पास डॉट एंड डैशेज दोनों आगे अंडरलाइन। इसी तरह आपके पास अगर आप वेव अंडरलाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप अंडरलाइन के कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके अंडरलाइन के डिफरेंट आपके पास कलर आ रहे हैं। बाय द वे आपने जो सा भी कलर चूज करना है आप जस्ट करें सिलेक्ट, आपके पास वही कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। वही कलर आपके पास अप्लाई होके आ जाते हैं। ये सिंपल वे में हमारे पास अंडरलाइन का कमांड का इस्तेमाल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है कि अब कुछ जगहों पे ऐसी आ जाती है सिचुएशंस कि वहां पर आपका जो टेक्स्ट होता है, अब सिंपली स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू के कमांड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, सिंपली अंडरलाइन का कमांड का इस्तेमाल। अब सिंपली स्ट्राइक थ्रू की जो कमांड है इसका यूज यही कर ड्रॉ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके मिड में एक, उसके दरमियान में एक लाइन लगा देगा। अब अंडरलाइन उसके बिल्कुल नीचे एट द बिलो ऑफ द लाइन, यानी आपके टेक्स्ट के बिलो यानी उसके नीचे अंडरलाइन करेगा, और स्ट्राइक थ्रू आपका टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा लेकिन उसके मिड में लाइन लगाएगा, ठीक है ना। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है। आप देखें आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, अच्छा मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ये फाइल टाइप करके दो, आपने करके दी एक, तो मैं चेक करता हूँ। अब कहता हूँ कि अच्छा मैं जैसा कि ये स्टूडेंट्स वर्ड ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इधर आके मैं इसे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा कि अब देखें मैं इसे काट दिया वर्ड। इसी तरह अगर आप ये सारा काटना चाहते हैं नोट, आप चाहते हैं कि नोट इस जगह पे नहीं आना चाहिए तो आप आके स्ट्राइक थ्रू के कमांड अप्लाई करवा दें। हम देखें अब आप सारा इस तरह मिड में लाइन लगा देता है, ठीक है ना। बाय द वे जिस तरह भी आपको ये सूट करे आप इसका यूज कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें आप इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास अंडरलाइन की कमांड का इस्तेमाल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो कमांड आ जाती हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट दूसरी सब सुपर स्क्रिप्ट, जबकि ये दोनों ही बड़े मजीद और दिलचस्प फीचर्स है जो कि एमएस वर्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ, जैसा कि मैं लगा देता हूँ कि H2O, ठीक है ना, और इधर आके मैं लगा देता हूँ एक H2 सिंपली, ठीक है ना। अब देखिए अब जो H2 है ये इनका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए, ठीक है ना। अब देखें अब जो H2 है मेरा, ठीक है ना, अब ये है मेरा, अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा साइंटिफिक फार्मूला जाते हैं साइंस के अंदर वो हमेशा इस तरह से होते हैं, लेकिन उनका जो 2 लिखा हुआ होता है ये इधर नीचे आ रहा होता है बॉटम पे, ठीक है ना। और जो इस तरह H2 है इससे हम जो 2 ये स्केयर आ रहा होता है तो ये ऊपर आ रहा होता है।
एक्सेल जो नॉर्मली देखने में इशू आते हैं कि स्टूडेंट्स जब असाइनमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो असाइनमेंट्स के अंदर कुछ जगहों पे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उसके टॉप पे वर्ड्स के दिए होते हैं और कुछ बॉटम पे दिए होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वहां पर परेशान हो जाते हैं कि अच्छा अब ये पता नहीं इसका क्या काम है या इसका जो यूज है वो क्या है। अब बेसिकली जो फर्स्ट नंबर पे कमांड आ जाती है ये आती है सुपरस्क्रिप्ट से। अब सुपरस्क्रिप्ट का कमांड का इस्तेमाल क्या है, इसका यही काम है कि इट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्मॉल लेटर्स टू बिलो द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट। कि अगर आप कोई ऐसा लेटर है जिसे आप बेस लाइन बनाना चाहते हैं, जबकि आपके जो साइंटिफिक से क्वांटिटेटिव फार्मूले आ जाते हैं साइंस के अंदर तो वहां पर बेस लाइन इस्तेमाल की जाती है। तो अब जो बेस लाइन आपके फार्मूले होंगे वो हमेशा नीचे होते हैं। अब देखें, अब आप सिर्फ टू को नीचे लेके आना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, वो कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं, इधर आके सुपरस्क्रिप्ट करवा देते हैं। अब देखें वो साइज छोटा हो जाता है लेकिन वो प्रॉपर वे के अंदर एडजस्ट नहीं होता। जबकि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने केवल उस करैक्टर को सिलेक्ट करना होता है जिसे आप बेस लाइन में ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है ना। जिसे आप जिस लेटर को आप सिंपली जिस टेक्स्ट को बेस लाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं सिंपली इस पर क्लिक किया, आप देखें बेस लाइन में आ गया और मेरा प्रॉपर वे के अंदर फार्मूला आ गया। अब ये टू है, इस टू को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं सुपरस्क्रिप्ट से, ठीक है ना। अब सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम है कि क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। क्या आपका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर लाइन, यानी ये जो आपका जो आ जाता है जो आपका टेक्स्ट आ जाता है ये आपका नीचे आ जाता है, बेस लाइन में आ जाता है। और ये जो आपके पास आ जाता है ये आपका आ जाएगा अबव में, ठीक है ना। अब बेस लाइन हमेशा नीचे होता है, लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रहे होते हैं, और जो अबव होता है बिल्कुल वो ऊपर होता है, ठीक है ना। और या इसे ये भी कह सकते हैं, अबव को पहले भी कहते हैं, और बेस का मतलब होता है कि बिल्कुल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब ये देखें ये आपका बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर स्क्वायर आ गया। अब ये आपका फार्मूला लग रहा है और ये आपका लग रहा है कि ये H2 स्क्वायर है और ये एक H20 ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी छोटी सी कमांड्स हैं MS वर्ड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ जाती है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का सिंपली क्या काम है, जैसा कि मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इसका फॉन्ट फैंसी जो है वो चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने ये कर दिया, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे के अंदर वर्किंग जो है वो नजर आए। अब देखें टेक्स्ट इफेक्ट का क्या काम है कि ये सिंपली आपको एक विजुअली वे के अंदर एक इफेक्ट अप्लाई करवा देगा जिसके अंदर आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी, जिसके बारे में हमने बात की थी, कि वो प्रॉपर वे के अंदर उसमें ज्यादा एनहेंसमेंट आ जाएगी, उसमें गुड लुकिंग आ जाएगा और ज्यादा वजाहत के अंदर प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। अब देखें इधर आता हूँ, इधर आके अब आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट के, आप कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट लेना चाहते हैं, आप जो सा भी टेक्स्ट इफेक्ट लेना चाहते हैं। जस्ट अभी ये देखें डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं, आपने जो सा अप्लाई करवाना है जस्ट उस पर जाके करें क्लिक, आपका देखें वही टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। अब देखें आप पहले से आपका टेक्स्ट ज्यादा खूबसूरत हो गया, ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। अब मजीद आप इसमें खूबसूरती लाना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके इसके आउटलाइन भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करवा सकते हैं टेक्स्ट की अपने की, ठीक है ना। अब देखें मैंने आउटलाइन भी चेंज कर दी, आउटलाइन भी चेंज होगी। इसी तरह आप इसके अंदर शेडो भी अप्लाई करवा सकते हैं, शेडो आउटर करवाना है आपने, इनर करवाना है। फिलहाल मैं आउटर ही इसे अप्लाई करवा देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखें शेडो भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर आप इसे रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। देखें जो आपका टेक्स्ट आपने टाइप किया उसके नीचे आपको इस तरह से नीचे उसके एक शेड आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक शेड आ जाता है आपके पास, इसे हम सिंपली रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर आप उसे ग्लो करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो आप अपने टेक्स्ट जो है उसे ग्लो भी कर सकते हैं। आपने कितना उसे शेड अप्लाई करवाना बाहर की तरफ से जो कि ग्लो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा वजाहत के साथ आपके पास शो के आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें आपका पहले जो आपने टेक्स्ट टाइप किया था वो सिंपल वे के अंदर टाइप किया था, बिल्कुल सादा था। अब जो आपने टेक्स्ट टाइप किया उसमें ज्यादा खूबसूरती आ गई, ज्यादा एनहेंसमेंट आ गई। तो इस तरह से व्यूअर्स आप MS वर्ड के अंदर प्रॉपर वे के अंदर वर्किंग हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे।
और MS वर्ड के अंदर इस तरह से हम काम को मजीद इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और हम मजीद इससे भी इंशाल्लाह खूबसूरती इसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी बहुत कुछ MS वर्ड के अंदर सीखना के लिए बाकी है। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। सो मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ैन यूसुफ। अल्लाह हाफिज।